एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक और शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें कि कहानी कथन विधि बतानी है, स्टोरी टेलिंग मेथड, जिसमें कि हमें कहानी के द्वारा पढ़ाया जाता है। जैसे छोटी सी एज में ही हमें हिस्ट्री की कुछ घटनाएं होती हैं, वो हमें कहानी के ज़रिए पढ़ाते हैं तो हमें हिस्ट्री याद हो जाती है, तो हमें पता चल जाता है कि भाई हिस्ट्री में हमारे साथ हुआ क्या था, और ये सब कुछ हमें पता चल जाता है। तो सुनाने के माध्यम से भी हम स्टडी करा सकते हैं बच्चों की। तो कहानी कथन मीनिंग अ स्टोरी टेलिंग मेथड यही होता है कि हमारे जो मुश्किल टॉपिक भी हैं, अगर वो स्टोरी से पढ़ाए जाएं बच्चों को, तो वो बहुत ही ईजी तरीके से वो पढ़ सकते हैं और उसको बहुत ही ईजी तरीके से उसको कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ छोटी क्लास में ही नहीं हो सकता, ये बड़ी क्लास में भी करवा सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई छोटी क्लास में ही हो सकता है, पर नहीं, वो बड़ी क्लासेस में भी पढ़ा सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है टीचर की, लेकिन हो सकता है। तो हाँ, ज़्यादातर ये होता है कि छोटी क्लासेस में ही होता है, ये उपयोगी भी वहीं पे रहता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके नेक्स्ट इस पॉइंट पे आएंगे, कहानी कथन विधि की विशेषताएं और दोष। विशेषताएं में हम यही बता सकते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स ही बताऊंगी मैं, 5 पॉइंट्स या 6 बस। इसमें क्या होता है कि बच्चों के जो होती है विशेषता क्या होती है, इसमें बच्चों की रुचि उत्पन्न होती है, इंटरेस्ट आता है उनको कहानी सुनने में, क्योंकि बचपन से ही हमें कहानियाँ बहुत पसंद हैं। और बड़े होते होते भी हम बुक्स में स्टोरीज़ पढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड स्टोरीज़ हों, चाहे वो हमारे व्यवहारिक जीवन से रिलेटेड हों, चाहे वो किसी टॉपिक पे स्टोरी हो, तो वो हमें अच्छे से समझ में आती है और एक बार पढ़ने से ही हमारे दिमाग में जो है वो बैठ जाती है। उसके बाद उससे जो होती है हमारे चिंतन, कल्पना और जो हमारे स्मृति लेवल है, ठीक है, उसकी योग्यता का विकास होता है इससे। और कहानी से जो जो हमें कहानी है उसमें बालकों को जो कहानी अगर कहने का अवसर दे दिया जाए, तो उससे क्या होगा, उनके लज्जा, शंका और झिझक भी समाप्त हो जाती है। क्योंकि वो बच्चा जब कहानी सुनाएगा, उसको बोला जाए भाई कि कहानी सुनाओ, अब टीचर अपने आप सुनाता है, फिर उसके बाद बोले कि तुम अब सुनाओ, तो वो फटाक दे से सुना देगा, क्योंकि उसमें उसको वर्ड्स याद नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि एक स्टोरी की तरह उसने याद किया है। ठीक है, उसके बाद आता है कि ये जो विधि है ये कहानी कथन विधि जो है, इसमें क्या होता है, बच्चे का सामाजिक, प्रजातांत्रिक और नैतिक गुण का विकास भी होता है, वो बराबर हो जाता है। एक आदर्श नागरिक बनाने में सहायक है ये विधि जो है। ठीक है, उसके बाद होता है कि इसमें ये विधि जो है वो कम खर्चीली भी है, क्योंकि इसमें खर्चा होता ही नहीं है, क्योंकि भाई हम अपने, हाँ इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें खर्चीली नहीं है ये, इसमें किसी चीज़ को लेना ही नहीं पड़ रहा, सिर्फ मौखिक रूप से इसका मौखिक साधन ही है इसका, सिर्फ हम जो बोल रहे हैं। उसके बाद इससे बच्चे अनुशासन में भी रहते हैं, क्योंकि हम ध्यान से सुनते हैं, तो फिर कहानी है, एक स्टोरी है, स्टोरी को बच्चे बड़े ध्यान से सुनते हैं। छोटे बच्चे भी देखे होंगे कभी कि वो टीवी देखते हैं या कोई सी स्टोरी को सुनते हैं, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, उसके आगे कुछ भी आ जाए वो नहीं देखते हैं, वो इतना गौर से सुनते हैं। इससे क्या होता है, इस विधि से उसके जो भाषा बोलने की बच्चों को अगर कहानी बोलने का मौका दिया जाए कि भाई तुम बोलो, अगर अब मैंने समझा दिया, तो उससे उसकी बोलने की जो क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी, उसके वर्ड्स जो हैं उसके वो सही हो जाएंगे। और उसके कई बच्चों को ना क्लास में पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता, तो उसमें क्या होता है कि उसके वर्णों में वो हिंदी में बहुत गलतियाँ करता है। इंग्लिश में भी लेटर्स में होती हैं कि उसको ना कई बार प्रैक्टिस की वजह से, जितना प्रैक्टिस करते हैं हम वर्ड्स के, उतना ही ज़्यादा अच्छे हम वर्ड्स बोल पाते हैं, उतने ही अच्छे वाक्य बोल पाते हैं। तो इसमें ये भी उसका विकास होता है उसमें। ठीक है, उसके बाद आता है इसके कुछ दोष भी होते हैं। इसमें कुछ दोष कैसे हो जाएंगे कि छोटी कक्षाओं के लिए ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि बड़ी कक्षाओं में तो भाई अगर स्टोरी बैठ जाए हर सब्जेक्ट को लेके, तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम हमारे पास होता नहीं है, क्योंकि इतना सारा सब्जेक्ट होता है, इतना सारा टीचर के पास टाइम कम होता है। सेकंड पॉइंट कि ये खर्चीली तो नहीं होती, लेकिन इसमें टीचर को बहुत टाइम लगता है, टीचर को इतना उसको स्टोरी बनाने में इतना टाइम लगेगा। फिर थर्ड आता है कि इसमें हर टॉपिक, हर विषय की, यानी कि हर सब्जेक्ट की स्टोरी नहीं बन सकती हैं। जैसे कि मैथ में हम स्टोरी नहीं बना सकते कि भाई बच्चों को पढ़ा दे मैथ की स्टोरी बना के, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है, तो बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। तो बस यही है कि, और आज के टाइम पे नाटक वगैरह करके भी, मतलब कि आजकल तो बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं कि हम बच्चों को प्रेजेंटेशन वगैरह के माध्यम से या फिर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं उस सब्जेक्ट को, ताकि वो सीख पाएँ। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम फिर भी नहीं, बच्चे मतलब कि हर सब्जेक्ट का नहीं हो सकता, किसी न किसी कारणवश वो नहीं हो पाता है। तो बस यही है इसमें हमारी कहानी कथन विधि में।
तो यहीं पे क्वेश्चन को एंड करते हैं आज का। बाय बाय।